हम अंधकार में चले गए थे, हम ज्योति से दूर भाग गए थे, लेकिन परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि हर एक ने अपने अपने मार्ग धर लिया, अपने अपने रास्ता देख लिया, अपना अपना उनकी दृष्टि में जो अच्छा लगा उसको करने लगे, परमेश्वर से सब कोई अलग हो गए। तो उस समय में परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। थैंक यू गॉड, क्योंकि एक माँ के समान वो हमसे प्यार करता है। माँ अपना बच्चा को जिस तरह उठा के गले लगाती है उसी तरह हमें हर परिस्थिति में वो गले लगाना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड, मिलकर हम इस गीत गाते हुए प्रभु के निकट पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कारण
नाम से नम्रता के साथ, दीनता के साथ आपके सामने मुंह के बल गिरते हुए आपको दंडवत करते हैं। तू बड़े, हम घटने पाए, तेरा नाम इस दुनिया में और ऊंचा किया जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस तरह यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 53 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हम सब के सब भटक गए थे, हम सब के सब अपना मार्ग अलग अलग अपना मार्ग धर लिए थे, अंधकार की ओर चले गए थे, शैतान के हम मार्गों में चले गए थे। लेकिन आपने अपना पुत्र को इस संसार में हमारे लिए भेजा, ताकि माता से बढ़कर, पिता से बढ़कर परमेश्वर तो अपना प्यार हमें देने के लिए अपना पुत्र को इस संसार में भेजा है। हम धन्यवाद करते हैं, न केवल तू हमारे लिए प्यार करने के लिए अपना पुत्र को भेजा है, परंतु इस संसार की महामारियों से, इस संसार के महारोग से, इस संसार के शैतान के ताकत से, इस संसार में शैतान के बंधन से, तमाम प्रकार की श्राप से, तमाम प्रकार की मृत्यु को हमारे अंदर लाने वाली बीमारियों से हमें बचाने के लिए भी आपने अपना पुत्र को भेजा है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। सचमुच दूध पिलाने वाली माँ भी तुम्हें भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा करके तूने जैसे कहा था, उसी तरह आज तक हमारे साथ तू रहता है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, दुनिया के सब कोई भले भूल जाएंगे, परंतु तू हमें भूलने वाला नहीं है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय में परमेश्वर पिता, तू अपना पुत्र को आपके और हमारे बीच में इस संसार में मध्यस्थ के रूप में भेजा है। हम प्रार्थना करते हैं, तू क्यों अपने पुत्र को, तू पवित्र परमेश्वर, हम पापियों के बीच में क्यों अपने पुत्र को भेजा है। इन बातों को समझने के लिए आज हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम आपका वचन को सही तरह से समझ सकें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। कृपया सब कोई बैठ जाए, सब किसी को एक और बार जय मसीह की। परमेश्वर भला है और उसकी कृपा और करुणा हमारे जीवन में सदा के लिए है। सदा के लिए हम पर कृपा करने वाला, करुणा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर के एक और बार महिमा मिले। इस सुबह के समय में हम सबसे पहले दुनिया के परिस्थिति का आपके सामने लाना चाहते हैं कि जो भी खबर सुनते हैं, जो भी फोन करता है, जहां से भी हमें किसी के द्वारा फोन हमारे पास आता है, आपके पास आता है, या टीवी देखते हैं, समाचार देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, या किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, या अपने नगर वाले, गांव वाले, शहर वाले, अपने कार्यालय में जो कर्मी हैं उनके साथ मिलते जुलते समय में एक ही बात की ज्यादा चर्चा होती है कि पूरा विश्व में कोरोना बीमारी फैल रहा है और इसका सेकेंड फेज बहुत खतरनाक परिस्थिति के साथ लोगों के जीवन को ले रहा है। और हमारे हिंदुस्तान को भी नहीं छोड़ा है। हमारा हिंदुस्तान इस समय में कोरोना बीमारी से पीड़ित जो जितने देश हैं, सभी देशों में से हमारा देश अभी पहला नंबर में आया है। हमें इस समय में ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। तो इन सब बातों को हम इन दिनों में सुनते हैं, हम बातों में बातचीत करते भी एक दूसरे के साथ। लेकिन एक बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए जरूर, हमारे देश के संक्रमण एक दिन में लगभग 4 लाख लोग प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं। 3000 से ज्यादा लोग प्रतिदिन मृत्यु को सामना करते हैं। लेकिन इन सारी बातें कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। अगर आप बाइबल धर्मशास्त्र को सही तौर से पढ़ते हैं, सही तौर से आप जानते हैं, सही तौर से आप अध्ययन करते हैं, तो आप इन बातों से घबराएंगे नहीं। वजह बाइबल धर्मशास्त्र में सही इसके बारे में
स्पष्ट तौर से प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया है। प्रभु यीशु मसीह एक बार इस संसार में आया, फिर पापियों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, फिर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया था। लेकिन स्वर्ग में जाने से पहले उसने कहा मैं वापस आऊंगा। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दोबारा वापस इस संसार में आऊंगा। तो आप दो बात को समझना जरूरी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पहली बार जब यीशु मसीह इस संसार में आया था, पापियों को उद्धार करने के लिए इस संसार में आया था। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। अब इस बार दूसरी बार जब जो आएगा प्रभु यीशु, वो उद्धार करने के लिए नहीं आएगा, परंतु वो न्यायकर्ता के रूप में आएगा, समस्त दुनिया को न्याय करेगा। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। इस सुबह के समय में मैं एक वचन को आपके सामने रखता हूं, उसके बाद हम आज का प्रचार को आपके सामने लाएंगे। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 21 अध्याय। आपको घबराने की जरूरत नहीं, परिस्थिति को देख करके घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको पहले एक चुनौती दे रहा हूं, उसके बाद मैं प्रचार करना चाहता हूं। आपको इस वक्त कौन बचा सकता, उसके पास आप चले आइए। मैं तो आपसे यही कहूंगा, जो आपको बचाने और इस बीमारी से आपको छुड़ाने का ताकत रखता, उसके पास चले आइए। तो यहाँ पर 11 पद को हम पढ़ेंगे। इस आज का जो बीमारी है, विश्व भर में जो छाया हुआ है, इस कोरोना बीमारी, इसके बारे में एक लाइन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, पढ़ेंगे। और बड़े बड़े भूकंप होंगे दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह से चेले लोगों ने पूछा, आप दोबारा जब आएंगे उसका आने से पहले क्या क्या चिन्ह होंगे, क्या क्या लक्षण रहेगा। तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बातों के इस पूरा अध्याय में आप पढ़ेंगे तो इसी के बारे में लिखा हुआ। लेकिन एक वचन को मैं सिर्फ आपके सामने रखते हैं। बड़े बड़े भूमिडोल होंगे, होगी, और जगह जगह अकाल, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें, और बड़े बड़े चिन्ह और बड़े बड़े। इस पूरा अध्याय में इसी के बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले क्या होगा, आने के बाद क्या होगा। इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक यहाँ पर जिक्र किया हुआ। लेकिन दो बात को मैं आपके सामने यहाँ रखता हूं कि मेरे आने से पहले अकाल पड़ेगी। बीते साल की कोरोना के चलते विश्व भर में किस तरह भूखमरी हुई, हम उन बातों को भूल नहीं सकते हैं। अब इस साल में 2021 में फिर इस बीमारी का तांडव बहुत जबरदस्त तौर से दिखाई पड़ती है। इसके बदले और आने वाले दिन में किस प्रकार अकाल पड़ने वाला है, जिसका अंदाजा हम कर नहीं सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, उससे उस भविष्यवाणी के अनुसार इन दिनों के सारी बातें हो रही, उसको समझने के लिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। एक महामारी, दूसरा अकाल पड़ेगा। ये दोनों बातें आज दिखाई पड़ रही हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा परिस्थिति में आपको क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मैं इस सुबह के समय में आपसे यही कहना चाहता हूं, आप बीमारी को देख करके घबराइए मत। मैं भी एक हफ्ता से खांसी, सर्दी, बुखार था, उसके चलते मैं घबराया नहीं। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं, आप किसके साथ है उससे आपका विश्वास, उससे आप हिम्मत के साथ रहेंगे। जिसके साथ आप रहेंगे उसके अनुसार आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगा। तो इस सुबह के समय मैं आज परमेश्वर की दया से मैं बहुत भला चंगा हूं, इस हिसाब से मैं आपके सामने प्रचार भी कर रहा हूं। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर हजारों पीढ़ी तक हमारे ऊपर करुणा करने वाला परमेश्वर है। हम जो जीवित है, ये परमेश्वर की करुणा की बदौलत है। इस सुबह के समय में इस तरह आप परमेश्वर की बातों को समझने और परमेश्वर के करीब में आप आएंगे। उद्धार करने के लिए, हम मानव जाति को उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। हम उसके पास आएंगे तो जरूर हम उद्धार पाएंगे।
मैं फिर एक बात पे यहाँ पर जोड़ रहा हूं, हमारी रिश्ता, हमारी सहभागिता, हमारी घनिष्ठता, हमारी मित्रता किसके साथ ज्यादा है, उसी के आधारित आपका अंदर हिम्मत रहेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ ज्यादा रहेंगे, आप डरेंगे नहीं, किसी भी बात के लिए घबराएंगे नहीं, एकदम हिम्मत के साथ रहेंगे, क्योंकि धर्मी जन शेर के समान रहेगा। वो पीछे नहीं भागेगा। शेर कभी भी उल्टा नहीं भागती है, वो सामना करेगी भले, लेकिन उसे नहीं हो पाएगा तो छोड़ के चले जाएगी, लेकिन पीछे नहीं भागती है। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। इस सुबह के समय में मैं खास बात का आपके सामने लाना चाहता हूं। संसार में रहने वाले पापी और स्वर्ग में रहने वाला पवित्र परमेश्वर पिता, दोनों के बीच में एक मध्यस्थ को परमेश्वर ने खड़ा किया। क्योंकि पुराना नियम में, नया नियम में इस बात को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पुराना नियम में से मैं एक वचन का आपके सामने रखना चाहता हूं। अय्यूब की पुस्तक, पुराना नियम में अय्यूब की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, हम उसमें 33 पद को हम इस समय में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। अय्यूब की पुस्तक, उसकी 9 अध्याय और उसमें 33 पद है। हम दोनों के बीच कोई बिचौली नहीं है। देखिए, यहां पर भक्त कहता है, हे परमेश्वर, आप और हम दोनों के बीच में कोई बिचवाई अर्थात मध्यस्थ नहीं है, जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे, जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। पढ़ो। वो अपना सोटा मुझ पर से दूर करे। एक बार और शुरू से पढ़ो। हम दोनों के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है, जो हम दोनों पर अपना हाथ, जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। वो अपना सोटा मुझ पर से दूर, वो अपना सोटा मुझ पर से दूर करें। आज का प्रचार का मुद्दा पहले मैं बोलता हूं, उसको लिखने वाले लिख लीजिए। अंग्रेजी में पहले बतलाते हैं, जीसस इज आवर मीडिएटर। जीसस इज आवर मीडिएटर। यीशु हमारा मध्यस्थ है। फिर से कह रहा हूं, यीशु हमारा मध्यस्थ है। ध्यान दीजिएगा। पुराना नियम में लोग जरूर अपने पापों के लिए बलि चढ़ाते थे, लेकिन संतुष्टि नहीं होती थी, क्योंकि परमेश्वर से मिलन नहीं होता था। जो भी मंदिर जाता था, जाने के समय में अपने अपने पापों के हिसाब से जानवरों को पकड़ के ले जाता था। मंदिर में जाकर के वे अपना बलि चढ़ाते थे, और उसमें से जो खून निकलता था उसको निकाल करके बर्तन में और महायाजक के पास देते थे। महायाजक उसको ले जाकर के महापवित्र स्थान में परमेश्वर के लिए उस खून को चढ़ाता था। ये पुराना नियम का रिवाज थी। लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु हमारे लिए वो जो पुराना नियम की बलि लोग चढ़ाते थे, उस बलिदान के रूप में प्रभु यीशु मसीह हम पापी और पवित्र परमेश्वर दोनों को बीच में प्रभु यीशु मसीह आया है। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। थोड़ा सा कठिन बात है, आप ध्यान देंगे तब आप समझ पाएंगे। आप ध्यान नहीं देंगे कि आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। यीशु मसीह को क्यों परमेश्वर पिता ने हमारे और उसके बीच में मध्यस्थ के रूप में, बिछवाई के रूप में क्यों भेजा है? आज आप इस बात को समझ जाएंगे। आप इस संसार में जिस तरह का ये महामारी और अकाल पड़ा हुआ है, इससे आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। पुराना नियम में अय्यूब नामक भक्त परमेश्वर से विनती करता है, हे परमेश्वर, आप और हम दोनों के बीच में आप एक बिछवाई को खड़ा कीजिए, ताकि मैं आपसे जो बोलता हूं उसको वो आप तक पहुंचा सके। कोई आप इस बात को देखे होंगे कि किसी परिवार में मरे हुए लोगों को फोटो टांग देंगे घर में, देवता जैसे उनको मानेंगे और उनसे बोलेंगे, मरे हुए लोगों से अपना समस्या को बताएंगे। बाबूजी, मेरा ये समस्या हो गया, आप मदद कर दीजिए। माँ जी, दादी जी, दादाजी, नाना जी, इस तरह लोग प्रार्थना आज भी करते हैं। लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, वो बिल्कुल गलत है।
परमेश्वर हमारे लिए उपाय किया है। इस संसार में रहने वाले पापी और स्वर्ग में रहने वाला पवित्र परमेश्वर दोनों के बीच में एक बीचवाई के रूप में परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र को भेजा है। तो यहाँ एक सवाल उठता, क्यों परमेश्वर अपना पुत्र को भेजा है? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। नूह के समय में लोगों ने इतना पाप किया है, उनकी पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके चलते परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा दुनिया को नष्ट करने के लिए चाहा, लेकिन ऐसे ही नहीं किया। नूह से परमेश्वर ने कहा, मैं इस दुनिया को नष्ट करने वाला हूं, उससे पहले इस दुनिया नष्ट होने वाला, जल प्रलय आने वाला है, सब कुछ समाप्त होने पर है, इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर के पास वापस आ जाओ करके जब परमेश्वर नूह के द्वारा दुनिया के उस समय में जो जितने भी लोग थे उनको संदेश को सुनाया, लेकिन वे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। लूत के समय में सोदोम और ओमोरा शहर में जब पाप बढ़ गई थी, उस समय में भी परमेश्वर ने उनको मौका दिया, लेकिन वे सुधरने के लिए तैयार नहीं थे। और उसके बाद नूह के समय में जल प्रलय आया, लूत के समय में आकाश आसमान से आग और गंधक बरसने लगा, इसके चलते सब कोई समाप्त हुए। मेरी बात को समझने के इस तरह परमेश्वर मूसा के समय में व्यवस्था को लाया। सिनाई पर्वत में मूसा जाके परमेश्वर के साथ रह करके 10 आज्ञाओं को भी लेके आया और व्यवस्था विवरण पुस्तक में इंसान को क्या करना क्या नहीं करना करके एक लंबी चौड़ी कानून के किताब उसको कहा जा सकता है। विश्व में जितना भी कानून की किताब है उसमें उसको आप पढ़ेंगे और व्यवस्था विवरण के पुस्तक आप पढ़ेंगे, दोनों मेल खाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने लॉ बुक को मूसा के द्वारा दिया है। तो पर भी इंसान सुधरा नहीं। मूसा जब लेकर के ऊपर से नीचे उतर के आ रहा था, लोगों ने कहा, मूसा तुम्हारा चेहरा को ढक लो, तुम्हारा चेहरा को बंद कर लो, क्योंकि हम मर जाएंगे। तुम्हारे चेहरा में इतना प्रकाश है, इतना रोशनी है, इतना महिमा है, हम तुमको नजदीक में आके देख नहीं सकते, हमें डर लगता है, तुम अपना चेहरा को बंद कर लो। उसको करना पड़ा। तो पर भी मूसा के बात को लोगों ने नहीं माना। तो इस तरह आप पुराना नियम, आप पहला उत्पत्ति के पुस्तक से मलाकी के पुस्तक तक आप पढ़ेंगे तो बहुत लोगों को परमेश्वर ने भेजा है। दाऊद को भेजा है, इब्राहिम को भेजा है, और ईसा को भेजा, याकूब को भेजा, और इस तरह एलिया को भेजा, एलिशा को भेजा, दानियल को भेजा, यिर्मयाह, यशायाह, इस तरह कई भविष्यद्वक्ताओं को भेजा। तो पर भी काम पूरा नहीं हुआ है। मेरी बात को समझ, मैं गंभीर बात को आपके सामने रख रहा हूं। तो पर भी पापी इंसान परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। मेरी बात को समझ लीजिए। संसार में जितने पापी थे वे परमेश्वर के साथ जुट नहीं पा रहे थे। मान के चलिए ये 1 लाख रुपया का ये मोबाइल है, ये तो उतना नहीं है, 5,000 का है, एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। 1 लाख रुपया का मान लीजिए मोबाइल है, अगर आप इसको पोंछ के रखेंगे थोड़ी काम करेगा। आप इसमें जब तक सिम नहीं डालेंगे तब तक, जब तक टावर के साथ, सैटेलाइट के साथ जब तक सिम कनेक्ट नहीं किया जाएगा, एक्टिवेट करके हम बोलते हैं ना, तो जब तक इसको चालू नहीं किया जाएगा तब तक ये मोबाइल कोई काम का नहीं रहेगा। मेरी बात को समझ लीजिए। परमेश्वर यही चाहा कि संसार का पापी मेरे साथ संपर्क में आ जाए, हर एक पापी मेरे साथ संपर्क में आ जाए। तो उनको संपर्क करने के लिए जिस तरह आपके क्षेत्र में एक टावर रहता ना, अनेक टावर रहता मोबाइल काम करने के लिए, सैटेलाइट द्वारा कनेक्ट होने के लिए, उसी तरह एक उदाहरण के लिए मैं बतला रहा हूं, उसी तरह सैटेलाइट आसमान में है और टावर धरती में है, सबके पास मोबाइल है, सब कोई उसी के द्वारा एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं। इसी वक्त अगर चाहेंगे तो हम यहाँ से अमेरिका बात कर लेंगे, इसी वक्त आप चाहेंगे यहाँ से इंग्लैंड बात कर लेंगे। इसका कारण ऊपर सैटेलाइट है, नीचे टावर है, आपके हाथ में मोबाइल है, इसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। आपका मोबाइल से टावर, टावर से सैटेलाइट, सैटेलाइट के द्वारा जिस व्यक्ति का आप जिस देश में रहता है उसके पास आपका मोबाइल कॉल चला जाता है, वो भी अटेंड करता, आप भी उससे बात करते हैं। परमेश्वर इसी काम को 2020 साल के पहले इस संसार में किया था।
कि लोग जो धरती में पापी हैं मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, मेरे साथ जुट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका पाप उनको मुझसे अलग करके ले जाता। 2 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे ले जाएंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय 23 पद है। रोमियो का पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसमें 23 पद को पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा और से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। इंसान जब पाप करता है वह परमेश्वर से अलग हो जाता है। He become disconnect, परमेश्वर के साथ से वो अलग हो जाता है। तो इस बात को समझ लीजिए, मनुष्य का पाप ही परमेश्वर से, मनुष्य का पाप परमेश्वर से मनुष्य को अलग कर देती है। तो आप इस सुबह के समय में अपने बारे में समझने के लिए कोशिश कीजिए, आपको कौन सा ताकत आपके परमेश्वर से अलग करती है। आप इसको समझना बहुत जरूरी है कि संसार में जितने इंसान थे वे अपने पापों के कारण परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर की संगति से अलग हो गए, परमेश्वर के प्यार से अलग हो गए, परमेश्वर की सहभागिता से वे अलग हो गए थे। लेकिन उस जगह को भरपाई करने के लिए परमेश्वर ने सोचा, मैंने मूसा को भेजा, इब्राहिम को भेजा, इलिया को भेजा, ईसा को भेजा और येसाया भविष्यद्वक्ता को भेजा, दानियल को भेजा, यिर्मयाह को भेजा, मैं सबको भेजा। लेकिन लोग सुन करके एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिए, कोई मेरे पास नहीं आए। अब मेरे पास एक ही एक विकल्प है। मेरी बात को समझ लीजिए, मैं गंभीर बात को आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे, आज की परिस्थिति से बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो परमेश्वर ने अंत में उसके पास आखिर एक ही एक विकल्प था, वो उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर ने सोचा, इंसान पाप करता है और मंदिर में जाके बलि चढ़ाता है, यही इनका हमेशा का रूटीन लाइफ हो गया। तो ये लोग पाप को छोड़ना नहीं चाहता है, तो क्योंकि उनके लिए एक विकल्प है, पाप करने के बाद हम इस जानवर को काट के बलि कर देंगे तो मेरा पाप का क्षमा मिल जाएगा। लेकिन सच्ची दिल से कोई मन फिराने के लिए तैयार नहीं थे। इस कारण परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। हमारी और परमेश्वर पिता के बीच की जो काई था, जो गैप था, उस गैप को परमेश्वर भरने के लिए अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसने हम इंसान और उस परमेश्वर के बीच में उसको बिचवाई के रूप में परमेश्वर ने खड़ा किया। मेरी बात को समझ लीजिए। एक और वचन को भी पढ़िएगा, रोमियो का पत्र 6 अध्याय उसका 23 पद, 6 का 23 को पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह, हमारा प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यही उस वेद है। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर उस वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। विकल्प प्रभु यीशु था, इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा है। वो क्यों आया, क्यों हमारे जीवन में वो क्या करने के लिए आया, उसके बारे में मैं बतलाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार और अय्यूब की उस वचन को आपको याद दिलाना चाहते हैं। पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका 9 अध्याय 33 पद है। हम दोनों के बीच कोई बिचवाई नहीं है, जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे, जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे, वो अपना छोटा मुझ से दूर करे। ध्यान दीजिएगा, हम दोनों के बीच में कोई बिचवाई नहीं है। ये पुराना नियम का स्थिति था। पुराना नियम में परमेश्वर और पापी इंसान दोनों के बीच में एक बिचवाई की जरूरत थी। लेकिन वो नहीं होने के कारण जरूर अनगिनत सेवक आए, राजा लोगों को नियुक्त किया गया, भविष्यद्वक्ताओं को भेजा गया और याजकें वहां पर सेवा करने के लिए मंदिर में तंबू में थे। सब कुछ होने के बावजूद भी एक कालीपन, एक सन्नाटापन, एक सूखापन, एक खाई दोनों के बीच में, इंसान और परमेश्वर के बीच में निरंतर बनी रहती थी।
अब मेरी इस बात को समझने के लिए मैं एक उदाहरण का आपके सामने लाता हूं, ध्यान दीजिएगा। संसारिक भाषा के संसारिक तौर से अगर इस उदाहरण इस बात का अगर आपको समझाना चाहेंगे तो आप इस बात को समझ लीजिए। एक न्याय मूर्ति है, जज बोलते हैं, न्याय मूर्ति इधर है, अपराधी इधर है। ये दोनों के बीच में एक वकील रहता है जो अपराधी को बचाने के लिए लड़ता है, जो न्यायाधीश के सामने इस अपराधी के सारी बातों को बोल बोल के उसका दिल को ठंडा करता है कि साहब ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ करके वो वकालत करता है। मेरी बात को समझ लीजिए, ये पापी है और वो न्यायाधीश है। दोनों के बीच में इस पापी को बचाने के लिए एक वकील लड़ता है, वकालत करता है। मेरी बात को समझ लीजिए, वही हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सभी पापियों को पाप से बचाने के लिए, हमें पाप से स्वतंत्र करने के लिए, हमें श्राप से बचाने के लिए, हमें अंधकार का ताकत, शैतान के बंधन, शैतान की तमाम प्रकार के कामों से हमें छुड़ाने के लिए वो न्यायाधीश रूप में वहां जो हमारा परमेश्वर पिता है उससे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वकालत करता है। मेरी बात को समझ लीजिए, किसी भी परिवार का आप देख लीजिएगा, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, जितना भी हैं, बच्चे एक जनता के समान हैं और अपराधी के समान हैं, और इधर पिता एक परमेश्वर के समान है, न्यायाधीश के रूप में है। माँ दोनों के बीच में वकालत करते रहती है बच्चों के लिए। बच्चे कितना भी गलती करते हैं उनके लिए अपना पति को न्यायाधीश समझ करके उनसे वो वकालत करती है कि नहीं आप जो सोच रहे हो गलत है, गलती किया है, लेकिन उनको बचाने के लिए वो अपना पति से लड़ती है। नहीं जी ऐसा है, जी ऐसा है, नहीं थोड़ा समय के लिए उसको आप सही तौर से नहीं समझे, लेकिन मैं समझ रही हूँ वो ऐसा नहीं है, जबकि वो गलत किया है, पाप किया है, अपराध किया है, तो पर भी माँ अपने पति से लड़ती है, वकालत करती है। भाई बहन मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आज प्रभु यीशु मसीह हम और परमेश्वर के बीच में हमारे लिए वो वकालत करता है। एक सच्ची घटना को मैं बतला रहा हूं। 2 जवान लड़के थे, दोनों भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, उसके माता पिता दोनों गुजर गए थे और बड़ा भाई अपना भाई छोटा भाई को पढ़ाने और उसके खाना पीना सब कुछ उसको इंतजाम करने के लिए वो नौकरी करता था और छोटा भाई पढ़ता था। पढ़ने के समय में गलत संगति में पड़ गया था और कुछ लोग अपना उस लड़का के बड़ा भाई से बोलते थे कि बाबू थोड़ा अपना भाई के ऊपर ध्यान देना कि उसका जीवन थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तब एक दिन बड़ा भाई छोटा भाई को बुलाया और उससे कहा कि सुनिए कि बाबू मैंने सुना तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा। नहीं भैया वो तो झूठ है, आपको लोग गलत बोले, वैसा नहीं है। तो इस तरह 2-3 बार उसको समझाया, तो ऊपर भी वो लड़का उनकी बात को माना नहीं और किसी दिन गलत संगति में पढ़ते 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 वो लड़का एकदम बिल्कुल खराब हो गया और चोरी करने लगा, मारपीट करने लगा। किसी दिन चोरी करके जब भाग रहा था एक आदमी उसको पकड़ने आया और उसको चाकू से मार मार के वहीं पर मुआ दिया, खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद उसके शरीर में कपड़ा में पूरा उस आदमी का खून का छींटा लगा हुआ था, पूरा शरीर में उसका लहू, और हाथ में छुरी लेकर के वो अपना घर दौड़ते आया। आकर के खटखटाया कि भैया भैया जल्दी दरवाजा खोलिए, जल्दी दरवाजा खोलिए। उसके भाई बड़ा भाई दरवाजा जब खोला उसको देख करके रोने लगा। बेटा मैं तो भाई मेरा, मैं तो तुमको पहले से ही बोलता रहा कि तुम गलत रास्ता में जा रहे हो, कि तुम अपना जीवन को बदलो करके मैं कई बार बोला, तुमने बात नहीं सुना, आज इतना हालात में आ गया। भैया जल्दी दरवाजा बंद कर दीजिए। तो बंद करने के बाद वो रोने लगा, उसके पैर पकड़ करके रोने लगा, भैया हमने एक आदमी को खून कर दिया। ये रोने लगा बड़ा भाई, तुम खून कर दिया? मेरा भाई किसी को खून कर दिया? हम भैया हम खून कर दिए, देखिए छोड़िए, इसी से मैंने उस आदमी को मार दिया, मेरा कपड़ा देखिए। तो उसने कहा इसके बाद कम से कम बोलो, हम इसके बाद इस तरह हरकत नहीं करेंगे।
एक बार बोल दो, मैं तुम्हारा जगह में ओके, मैं तुम्हारा सजा काटूंगा। वो रोने लगा उसका भाई। तब तक बाहर से कोई कटकटा रहे थे, क्योंकि उसको प्रशासन को लोग पीछे किए। पीछा करते करते लोगों ने बता दिया यही घर है वो घर, वो लड़का इसी घर में है। तो जब लोग बाहर से कटकटाने लगे तो इसका बड़ा भाई उसका कपड़ा को खोल करके अपने पहन लिया और उसके हाथ में जो छुरी था उसको अपने ले लिया और दरवाजा को खोल करके बोला, सर आप जिस लड़का को खोज रहे थे वो मैं हूं, आप मुझे ले जाइए करके। उसके पाप के लिए बड़ा भाई जाके जेल खाना में वो जाकर के सजा काटा है। भाई बहन मेरी बात को समझने के आप कोशिश कीजिए। इस सुबह के समय में परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपके ऊपर अगर नहीं है, आप इस बात को नहीं समझ सकते बिल्कुल। आप परमेश्वर का उस प्यार को समझने के लिए कोशिश कीजिए कि आपकी पापों को, आपकी अधर्मों को, आपकी गलतियों को, आपकी त्रुटियों को मिटाने के लिए परमेश्वर ने हमारे और उसके बीच में एक मध्यस्थ को भेजा है, एक मीडिएटर, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे लिए इस संसार में आया है। हम पापियों को और परमेश्वर के बीच में इसीलिए आया है ताकि हमारा हाथ को पकड़ करके परमेश्वर का हाथ से जोड़ दे। इस सुबह के समय में आप इस संसार में क्या करते हैं, आप इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप इस संसार में क्या करते हैं? आपके लिए जो प्रभु यीशु जीवन दिया है, उस प्रभु के प्यार के लिए आप जी रहे हैं, उसके लिए आप जी रहे हैं, या इस संसार के मनोरंजन के लिए आप मरते हैं? एक बार और मैं पुराना नियम के एक वचन को सुनाया, लेकिन नया नियम में एक वचन को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। पहला तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस उसकी 2 अध्याय, और उसमें हम 5 और 6 पद को हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री उसकी 2 अध्याय 5 और 6 पद को हम सुनेंगे। ध्यान दीजिएगा। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीचवाई अर्थात मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य के रूप में धारण करके इस संसार में आया है। 6 पद है, जिसने अपने आप को सब छुटकारे के दाम में दे दिया, जिसने अपने आप को सबके छुटकारा के दाम में दे दिया, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई, ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दिए जाए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पुराना नियम में भी इस बात की जिक्र की गई है और नया नियम में भी। लोग हमेशा इस बात की तड़प में थे कि परमेश्वर के साथ हमें जोड़ने वाला कौन है। मैं आपसे कह रहा हूं, इस दुनिया में जितने भी दिग्गज सेवक हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, वे केवल आपको मार्ग बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हम पापी इंसान को जोड़ने का ताकत केवल प्रभु यीशु मसीह में है। उसी काम के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। इसको कोई काट नहीं सकता है। कितना भी लंबा लंबा दाढ़ी बना करके हम बाबा बन जाए, या कितना भी बड़ा बड़ा हम छोंगा पहन ले, हम कुछ भी कितना भी लंबा लंबा भाषण क्यों ना दे, लेकिन हम इंसान को परमेश्वर के साथ जोड़ने का ताकत, जोड़ने की सेवा केवल प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मानव जाति परमेश्वर दोनों के बीच में, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को बीचवाई के रूप में, अर्थात मीडिएटर के रूप में परमेश्वर ने भेजा है। मैं 3 बात को आपके सामने पहले लाता हूं इसको समझने के लिए। इब्रानियों की पत्री उसकी 12 अध्याय 24 पद से लेकर हम पहले 24 पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसकी 12 अध्याय और उसमें 24 पद को पढ़ेंगे। और नए वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गंभीर बात है। हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह जो हमारे बीचवाई हैं, जो हमारा मध्यस्थ है, उसके बारे में किस तरह हम समझे हैं हमें मालूम नहीं है। मैं आज बीच बीच में इस बात को जिक्र करता हूं। मृत्यु से ज्यादा
हमको हमारा उद्धारकर्ता से डरना चाहिए। मेरी बात को आप किस तरह समझते हैं हम नहीं समझ रहे, लेकिन मैं फिर इस बात को बोलना चाहता हूं। आज लोग बीमारी से बहुत डरते हैं, आज लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं, आज लोग अपना प्राण को बचाने के लिए बहुत डरते हैं। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए कि हमारा उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने जो अपना पुत्र को भेजा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उससे हम कितना डरते हैं। जो हमारा उद्धार करता है, जो हम और परमेश्वर के बीच में बिछवाई का काम करता है, उससे हमारा कितना डर है। इस सुबह के समय में इस बात को समझने के लिए परमेश्वर हमें सहायता और मदद करने पाए। 24 पद के एक बार और पढ़ेंगे। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आबेल का लहू और यीशु मसीह का लहू में क्या अंतर है, उसको समझना बहुत जरूरी है। हाबेल जो आदम का पुत्र था, उसको उसका बड़ा भाई कैन ने मार डाला। जब वो मार डाला, उस समय उसके बाद जब उसका शरीर में से खून बहने लगा, वो खून परमेश्वर को पुकारने लगा कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है, आप इसके लिए न्याय कीजिए। आबेल का लहू न्याय करने के लिए परमेश्वर को विवश करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर हमारे लिए सर्व लोगों की पाप की क्षमा के लिए जो प्रभु यीशु उद्धार करता मरा था, वो हमारे लिए उस लहू विनती करता है कि हे पिता, इन पापियों को क्षमा कर दे, इनकी पापों को क्षमा कर दे, इनकी गुनाहों को क्षमा कर दे, इनकी अधर्मों को क्षमा कर दे, इनकी श्रापों को मिटा दे, इनके ऊपर अंधकार का शक्ति को खत्म कर दे। ये यीशु का लहू का पुकार है, यीशु का लहू, क्योंकि वो हमारा बिछवा है, क्योंकि वो हमारा मध्यस्थ है। पापी और पवित्र परमेश्वर दोनों के बीच में इस प्रभु यीशु का लहू बहने का कारण एक ही एक वजह, वो लहू आज भी पुकारता है, आज भी क्षमा के लिए वो परमेश्वर से विनती करते रहता है। नंबर एक। लेकिन इसके साथ इस अध्याय के आखिरी तक एक बार पढ़ेंगे तो सही रहेगा। सावधान रहो 25 पद। और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। ठीक है, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर कैसे बच सकेंगे? उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात, आज पूरा दुनिया हिल रही है। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है। और परमेश्वर का इस बात को आप लेने का क्यों मनुष्य आज अपने अपने हिसाब से अपने परमेश्वर को खोज करने में लग गया। परमेश्वर पिता जो सारा भूमंडल का परमेश्वर है, उसने मानव जाति को बचाने के लिए अपना पुत्र के इस संसार में भेजा है। हम उस पुत्र को छोड़ दिए, हम अपने हिसाब से खोजने में लग गए हैं कि कौन मेरा उद्धार करेगा, कौन मेरा पाप क्षमा करेगा, कौन मेरा छुटकारा देगा, कौन मेरा सहायता करेगा। इस तरह लोगों के अंदर गलत धारणाएं उत्पन्न हो गई। उसके चलते लोग आज परमेश्वर से दूर जाने का मतलब परमेश्वर ने इस काम को शुरू करता है। क्या करता है? मैं फिर आकाश और पृथ्वी को एक बार और हिलाऊंगा। ठीक है, 27 पद। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तु हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएंगी। ताकि जो वस्तु हिलाई नहीं जाती, ताकि इसी में इंसान का घमंड है कि ताकि जो वस्तु हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहेगी। जो परमेश्वर की ओर से है वो अटल रहेगी। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। जो परमेश्वर की ओर से है वो अटल रहेगी, बनी रहेगी।
बाकी दुनिया में जो भी है सब समाप्त हो जाएगी। परमेश्वर अपना महिमा को किसी इंसान को नहीं देता है। मेरी बात को फिर से समझने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर अपना महिमा को किसी इंसान को नहीं देता है, किसी मूर्ति को नहीं देता है, किसी व्यक्ति को नहीं देता है। कोई भी बाबा, कोई भी धर्म गुरु परमेश्वर की महिमा को लूट नहीं सकता है। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। वजह 28 पद को पढ़ेंगे। इस कारण हम इस राज को पाकर, हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं उस अनुग्रह को आज से कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसे आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्यार मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर अभी भी चाहता ये चुटकी बजाते ही इतने ही सेकंड में, एक पल में पूरा दुनिया को वो साफ कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो समय देता है पापियों को मन फिराने के लिए। क्योंकि कोई भी बच्चा अपने गार्जियन के सामने मर नहीं सकता है, क्योंकि गार्जियन ये सोचेगा मेरा बच्चा मरने से पहले मैं उसको बचाने के लिए मैं मर जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन मेरे सामने मेरे बच्चा को मैं मरने नहीं दूंगा। तो परमेश्वर की वैसी है, वो हमें मारने के लिए, खत्म करने के लिए, हमें मिटाने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए वो सृष्टि नहीं किया, हमें बचाने के लिए सृष्टि किया। इस कारण परमेश्वर ने हमारे और उसके बीच में एक बिछवाई के रूप में यीशु मसीह को लाके खड़ा किया है, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर के घर में पहुंच सके, ताकि हम यीशु के द्वारा अपना पापों से हम क्षमा प्राप्त कर सके, ताकि यीशु के द्वारा हम मुक्ति पा सके, यीशु के द्वारा हम जीवन पा सके, यीशु के द्वारा हमारा श्राप मिट सके, यीशु के द्वारा हमारा गंदगी उसके लहू के द्वारा धोया जा सके। इस कारण परमेश्वर ने अपना पुत्र को बीच में ला करके खड़ा किया। एक और वचन को भी पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री उसकी 3री अध्याय, पहला यूहन्ना उसकी 3री अध्याय, और उसमें हम पहला और दूसरा पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री उसकी 2री अध्याय, पहला और दूसरा पद को पढ़ेंगे। हे मेरे बालको, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास सहायक है। हमारा एक, आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले, पिता परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी पापियों का पापों को क्षमा करने के लिए भी प्रभु यीशु हमारे लिए, दुनिया के सबके लिए, मानव जाति के पापों का प्रायश्चित के बलिदान के रूप में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने पापी इंसान पवित्र परमेश्वर के बीच में बिछवाई के रूप में उसको लाके परमेश्वर ने खड़ा किया। अब रहा सवाल, इस सुबह के समय में इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप, कई लोग इस बात को अभी भी करते हैं, मरे हुए लोगों का तस्वीर लेकर के उसके सामने रोएंगे। इंसान जब मर जाता है उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहती है, वो जाके अपना अपना जगह में रहेगा, आराम करने का, विश्राम करने के जगह में उसका अपना जगह में रहना है, एक अधोलोक में रखना है या तो एक विश्राम के घर में रहना है। तो उस आदमी का तस्वीर लेकर के रोने गाने से कोई फायदा नहीं। इसी बात को हम आपको समझाना चाहते हैं, अगर आप रोना है प्रभु यीशु मसीह से रोइए। अगर आपको अपना तकलीफ को बताना है प्रभु यीशु मसीह से बताइए, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में रहने वाले सभी मानव जाति के लिए बिछवाई के रूप में, मध्यस्थ के रूप में परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के भेजा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्रूस की मृत्यु प्रभु यीशु जो हमारे लिए सह लिया है मध्यस्थ बन करके, उससे हमें क्या मिलती है?
मैं बहुत बातों को बतला सकता हूं, लेकिन 3 बात को आपके सामने रख करके मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 53 अध्याय, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 53 अध्याय, हम उसमें 4 पद को हम सुनेंगे। यशायाह 53 अध्याय और उसमें हम 4 पद को सुनेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारा बिचवाई और मध्यस्थता हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। बस ध्यान दीजिएगा, यीशु हमारे रोगों को सह लिया। आज जो दुनिया भर में रोग बीमारी छाया हुआ है, इसको ऊपर हमें जयवंत बनाने का ताकत केवल प्रभु यीशु मसीह में है। वजह वो हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, वो हमारे रोगों को सह लिया। संसार में जितना रोग है, सारी बीमारियों को वो अपने ऊपर ले लिया, वो अपने सह लिया और दुखों को उठा लिया। इंसान का दुख, इंसान का रोग। ध्यान दीजिए, 2 बात बहुत गंभीर है। आज हर इंसान दुखी है। मैं आपसे कह रहा हूं, हर इंसान दुखी है। हर इंसान का दिल घबरा रहा है आज की इस कोरोना बीमारी से। वैक्सीनेशन ले, वैक्सीनेशन ना ले, सुई ले या ना ले, दवा खाए या ना खाए, अस्पताल जाए या ना जाए, थोड़ा सा अगर आपके 10 आदमी के बीच में थोड़ा सा कोई एक आदमी खस के एक बार खांस दिया, सब कोई उसको उग्रवादी जैसे आजकल देखते हैं। वजह लोगों के अंदर डर आ गया, लोगों के अंदर भय है, लोगों के अंदर घबराहट है, लोगों के अंदर मृत्यु का भय छा गया। लेकिन उस बात को प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर और मानव जाति दोनों के बीच में क्रूस पर जब वो मरा, मरने के समय में रोगों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, रोगों को सह लिया। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आज भी प्रभु यीशु मसीह में वो ताकत है, उसकी लहू में वो शक्ति है, उसके नाम में वो सामर्थ्य है कि हम उसके पास आएंगे, हमें बचाने का शक्ति उसमें है। देखिए, बचाने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला, जीवन लेने वाला दोनों परमेश्वर हैं। अगर उसके पास हम रहेंगे, उसको मालूम है किसको कितना समय तक रखना है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यीशु क्यों क्रूस पर मरा है? हमारे लिए बिचवाई बन के, हमारे लिए मध्यस्थ बन के क्यों क्रूस पर मरा है? क्योंकि बाइबल बतलाती है हमारे रोगों को सह लिया, सहने के लिए, हमारे तमाम बीमारियों को सहने के लिए वो मरा है और हमारे सब दुखों को उठा लेने के लिए वो मरा है। नंबर 1। दूसरा, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक नया नियम में उसका 8 अध्याय 17 पद है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8 अध्याय, हम उसमें 17 पद को सुनेंगे। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, यीशु हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमारा बीमारियों को, आप इस वक्त बीमार हो सकते हैं, आप इस वक्त बुखार के साथ रहते होंगे, खांसी आपको होता होगा, सर्दी आपको पकड़ लिया होगा, पूरा बदन आपका टूटने के जैसे दर्द करता होगा। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है आपका मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, मरने के समय में हम मानव जाति के तमाम कमजोरी, तमाम दुर्बलता को उसने अपने ऊपर ले लिया है। एक हाथ यहाँ रखते हुए एक वचन को साथ में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला पत्रस की पत्र उसकी 2 अध्याय आखिरी पद, पहला पत्रस उसकी 2 अध्याय, हम उसमें आखिरी पद को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम पहले भटके भेड़ों के समान थे। क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे। 1 मिनट 24 पद से पढ़ेंगे। 24 पद से, यीशु आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार्ग, यीशु के मार्ग आने से तुम चंगे हुए हैं। क्योंकि तुम पहले भटके हुई भेड़ों के नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाला और अध्यक्ष लौट आए हो।
अध्यक्ष के पास आए हो। यीशु हमारा रखवाला है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमारा प्राणों की रखवाला है, इसलिए हमारा बीमारी का अपने ऊपर ले लिया, अपना हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी दुर्बलताओं को, हमारे कमजोरियों को, हमारे शरीर की जो भी बीमारी है सबको अपने ऊपर ले लिया, ताकि हमें छुटकारा दे, ताकि हम भले चंगे जीवन बिताएं, ताकि हमें परमेश्वर की ओर से जो भी स्वस्थदायक जीवन बिताने का वरदान परमेश्वर देता है उसका हम संपूर्ण तौर से अनुभव प्राप्त कर सके। आखिरी में मत्ती रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 19 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसमें 17 और 18 पद को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करें। तो वे यीशु को ले गए, ठीक है, और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, ठीक है, और इब्रानी में गोलगता। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ ठीक है, और 2 मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए जाने के बाद मर जाता है, बलिदान होता है, जीवन हम पापियों के लिए वो दे देता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है प्रभु यीशु क्यों मरा है। उसकी मार खाने से, उसकी मरने से हम अनंत जीवन का भागीदार होंगे। यीशु मरा ताकि हम अनंत जीवन पा सके। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीचवाई बनकर के आने का कारण हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया, हमें हमारी अशांति को अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। सबसे बढ़कर हमें अनंत जीवन देने के लिए यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा। हम अपराधी थे, हम गुनहगार थे, हम पापी थे, हम अन्याय किए हैं, हम अधर्म किए हैं, हम परमेश्वर के विरोध में सब कुछ किए हैं, हम परमेश्वर के विद्रोह किए हैं, उसकी प्रेम को हम नहीं समझ पाए हैं। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे और पिता दोनों से बहुत प्यार किया। छोटा लड़का अपने पिताजी से एक दिन गुस्सा में बोला कि बाबूजी हम तुम्हारे घर में रहने की हमको मन नहीं करता है, आप मेरा हिस्सा दे दे, मैं आपसे अलग होना चाहता हूं। पिताजी समझाए, नहीं बेटा तुम्हारा वो नहीं उम्र आया है, उम्र नहीं आया तुम्हारा, तुम मेरे ही साथ रहोगे, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, भला होगा, सुरक्षित रहोगे। मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपना बाबूजी से लड़ने लगा कि सुनिए बाबूजी आप पैसा देंगे कि नहीं। तो उसने अपना हिस्सा, उसका जो हिस्सा था अपनी संपत्ति पे से उसको बेच करके उसका हाथ में पैसा दे दिया और पैसा लेकर के गया। पैसा ले जाकर के अपने दोस्तों के साथ जितने संसार में पाप था सभी पापों को करने लगा। सभी पापों को करने के बाद उसके पास जो पैसा था सब खत्म हो गया। पैसा सब खत्म होने के बाद वो नौकरी की तलाश में था। नौकरी के लिए ढूंढते 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 एक व्यक्ति उसके सामने था। उससे पूछा कि सुनिए साहब हम काम करना चाहते हैं, हमें काम नहीं मिलता, आपके पास कोई काम होगा तो हमको नौकरी दीजिए। तो उसके लिए उसने कहा सुनिए हमारे पास इतना सुअर है, उन सुअरों को चराने के लिए मैं आदमी ढूंढ रहा था, अगर तुमसे हो सकता तो उस काम को करो। ये लड़का बहुत रईस घर का लड़का था, मतलब धनवान पूंजीपति जमींदार परिवार का लड़का था। अब वो लड़का इतना लाचार हो गया पाप के चलते कि उन सूअरों को चराने के लिए तैयार हो गया। जब उन सूअरों को चराने के लिए उस सूअरों को झुंड में गया था तो वो वहां से मालिक से पूछता है, मालिक मालिक हमको खाने के लिए आप क्या देंगे, बहुत कस के भूख लग रहा है। सूअरे जो खाते हैं उसी को तुम भी खाया करो। कितना दर्दनाक ये है कि ये घटना है। इसका कारण इस व्यक्ति ने अपना हाथ पैर बांध के कुआं में कूदने के समान परमेश्वर पिता को छोड़ के, यानी अपना पिता को छोड़ के, अपना घर छोड़ के संसार के पीछे भागा है। मैं
आपको याद दिला रहा हूं, संसार और उसका वेश मिटते जाती हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो जीवन बिताएगा वही सर्वदा बना रहेगा। वो व्यक्ति वहां बैठ करके उस खाना को जो सुअर खाता था उसको लेकर के, सुअर को क्या दिया जाता है? थोड़ी पुलाव मीट खिलाते हैं, सड़ा हुआ सब्जी देगा। जो भोजन खराब हो गया उसको ले आकर के लोग सामने, उसी को लेकर के खाने के लिए मुंह तक जब गया तब उसको अपना पिताजी की याद आई, अपना घर का याद आया। अपना घर में वो कहने लगा कि मेरा घर में नौकर चाकर इतने हैं, वे सब कोई भरपेट खाने के बावजूद भी खाना बच जाता है। हमारा हालात क्या गंभीर हो गया है। रोने लगा और अपना पिता के घर पे वो वापस जाने लगा और पिताजी से जाके गले लगा करके रोने लगा, पिताजी आप मुझे बेटा करके मुझे ग्रहण मत कीजिए, हम आपका बेटा कहने लायक नहीं है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके नौकरों के साथ मुझे भी एक नौकर के रूप में स्वीकार कीजिए। आपके नौकर के लिए आप जो देते हैं वही हमको दिया करो, उतने ही से मैं खुश रहूंगा। उसके पिता उसके पकड़ करके गले लगा करके रोया और उसको क्षमा किया और उसका नया वस्त्र पहनवाया और उसका हाथ में अंगूठी नई जूती पहना करके गांव के लोगों को बुलाया, सबको दावत दिया। मेरा बेटा मर गया था, कहां पर मरा? अभी तो जिंदा है। नहीं, मेरा बेटा इस संसार के पाप के लिए मर गया था, लेकिन आज मेरे पास लौट आया है, तो इसलिए चलो हम सबको मिलकर के आनंद मनाएं। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती, जो घटना मैं बतलाया था लूका 15 अध्याय में लिखा है, तो आप बाद में पढ़ लीजिए। लूका 15 अध्याय, वहां लिखा है 7 पद में, एक पापी मन फिराने से स्वर्ग में परमेश्वर पिता और स्वर्गदूत दूतगण सब मिलकर के आनंद मनाते हैं। भाई मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, मैं समाप्त करने पर हूं कि परमेश्वर इस संसार में इस लड़का के जैसे पाप में जो लोग भटक गए हैं उन सबों को फिर मार्ग में लाने के लिए अपना पुत्र को भेजा है। यीशु हम पापी पवित्र परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ बन करके आया है। आज वो अपने दोनों हाथों को बढ़ा करके उस क्रूस से वो पुकारता है, ए सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारा श्रापों को मिटाऊंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं अंधकार से तुम्हें ज्योति में ले आऊंगा। मेरे पास चले आओ। प्रभु बुलाता, मेरे पास आ जाओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। इस सुबह के समय में उस बिछवाए, उस मध्यस्थ अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्यार करने के कारण हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया है, उस प्रभु यीशु परमेश्वर और हमारे बीच में रह करके वो हमारे लिए पुकारते रहता है, बेटा आ जाओ, बेटी आ जाओ, संसार में नहीं जाना, पापों में नहीं डूबना, शैतान की बातों का नहीं मानना, इस संसार के मनोरंजन की बातों में अपना जिंदगी को खोना नहीं, वापस आ जाओ। जब हम पाप करते हैं ना, जब हम गलती करते हैं ना, उस समय प्रभु क्या करता है उसको जानना आपको बहुत जरूरी है। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय, इस वचन के बाद हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय और उसमें 34 पद को पढ़ेंगे, 34 रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय। आज भी प्रभु यीशु हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता, जब हम अपराध करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ के इधर उधर भागते हैं, तब वो हमारे लिए विनती करता। पढ़ेंगे। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? ठीक है, मसीह है जो मर गया और मुर्दों में से भी जी उठा, मुर्दों में से वो जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, परमेश्वर की दाहिने ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है, जो हमारे लिए निवेदन विनती करते रहता है। आज हमारा मीडिएटर, आज हमारा मध्यस्थ, आज हमारा मिचवाई, जो परमेश्वर हम मानव जाति के बीच में रह के जो कार्य करता है, अर्थात उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु, तो वो इस वक्त क्या करता है?
बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ के वो हम पापियों के लिए, हम गुनहगारों के लिए, हम परमेश्वर के मार्ग में से भटके हुए लोगों के लिए हालेलुया वो विनती करते रहता है। आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाएं, हम अपने दोनों हाथों को उठाएं, परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो जाएं। आज आपके अंदर मृत्यु का डर है, मैं आपसे कहूंगा उस डर से ज्यादा आप अपना उद्धारकर्ता से डरिए, आप अपने प्रभु से डरिए, आप अपने परमेश्वर से डरिए, आप अपने पवित्र आत्मा, परमेश्वर आपके लिए जो पवित्र आत्मा दिया है उस पवित्र आत्मा से डरिए, परमेश्वर का वचन से डरिए, परमेश्वर की उपस्थिति से डरिए, परमेश्वर के वचन और उसकी प्रेम से डरिए। आज परमेश्वर आपके लिए एक मौका दिया है, हालेलुया। हमें परमेश्वर मारने के लिए नहीं, हमें जिलाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान दिया है, वध कर दिया है, ताकि हम बच जाएं, उसकी मार खाने से हम बच जाएं, वो मरने से हम अनंत जीवन प्राप्त कर लें। ये परमेश्वर की योजना। भाई हम अपने दोनों हाथों को उठा करके प्रभु का हाथ में अपने जीवन का अर्पण करते हुए, महान परमेश्वर हम आपके प्यार को समझ नहीं पाए, हमारे लिए एक मध्यस्थ है, हम अपने दुख दर्द को आप तक सुनाने के लिए हमारे लिए एक माध्यम का आपने बनाया परमेश्वर पिता, जो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। कई बार बातों को मन में रखते हुए रोते और बिलखते, कैसा होगा, ये कैसा होगा, और इस प्रकार कई प्रकार के अपने बीमारी के कारण, अपने समस्याओं के कारण भीतर भीतर रोते रहते हैं। मुझे समझ में आ गया, मुझे अपने रोना नहीं, मुझे अपने उद्धार करता अपना बिछुआई से बोल के रोना है। हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु जो हमारा मध्यस्थ है, उसे हमें बोल करके रोना है, ताकि वो परमेश्वर के द्वारा मेरे लिए एक नया विकल्प को तैयार करें, एक नया मार्ग को तैयार करें, एक नया छुटकारा का दिन हमारे लिए ठहराएं। दयालु पिता, हम सुबह के समय में एक और बार आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक उसका 5 और 53 अध्याय 5 और 6 पद में लिखा है, सबने पाप करके अपने अपने स्वामी मार्ग धर लिया, बेड़ों के समान सब कोई भटक गए थे इस संसार में। हम भटके हुए पापी लोगों को, परमेश्वर पिता श्रापित लोगों को, अंधकार में रहने वाले लोगों को फिर से आप अपने पास बुलाने के लिए, परमेश्वर पिता आपने अपना उद्धार करता, आपने अपना एकलौता पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य के रूप में भेजा, और उसको आप क्रूस पर वध किया, बलिदान दिया स्वामी। उसकी लहू बहने के कारण, उसके मरने के कारण, वो हमारे लिए मार खाने के कारण हम आपके पास आज पहुंच गए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमें आपने हमें अपने पास बुलाने के लिए हालेलुया अपना पुत्र को वध किया, बलिदान दिया है। यीशु तू हमारा बीचवा है, यीशु तू हमारा मध्यस्थ है, जीसस इज आवर मीडिएटर। हम प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा हैं, वे अपने तंगी, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, खर्चा और नाना प्रकार शैतानों को तंग करने के समय में, दुख देने के समय में, कई इस प्रकार की परिस्थितियों के बीच में जो लोग, दुनिया के लोग गुजरते हैं, वे ये नहीं समझते हैं कि हमारा एक बीचवाई है, हमारा एक मध्यस्थ है, हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु 2020 साल के पहले इस संसार में आके हमारे लिए क्रूस पर मरा है। इस बात को जो लोग नहीं समझते हैं, वे आज भी भटके हुए भेड़ों के समान इस संसार में भटक रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी। आज हम हिम्मत के साथ, जरूर पूरा दुनिया में इस बीमारी फैली हुई है, मृतकों का संख्या को हम लोग देख रहे हैं, कब्रिस्तान में दफनाने के लिए, शमशान घाट में मृतकों को लाश को जलाने के लिए जगह नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है। परमेश्वर पिता, अस्पताल होने से बेड नहीं है, बेड होने से ऑक्सीजन नहीं है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस पैंडेमिक टाइम में, इस खतरनाक समय में पूरा दुनिया को तू हिला रहा है,
इस परिस्थिति को समझते हुए तेरे लोग तेरे पास वापस लौट के आने पाए, तेरे लोग तेरे पास मन फिरा के वापस आने पाए और आपके सामने आके झुक जाने पाए। स्वामी धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु तो हमारे लिए बिछुआ बनने के चलते हम कई बातों में हम बच गए। स्वामी इस संसार के सभी खतरे से हम बच गए। तू हमारा प्राण का रखवाला, तू हमारा जीवन का उद्धार करता, बिछुआ मध्यस्थ उद्धार करता। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस संसार के आखिरी समय तक तो हम सबों के साथ रह करके हम सभी लोगों को इसी रीति से संभालिए। खास तौर से इस कोरोना बीमारी से परमेश्वर पिता तो इस दुनिया के सभी लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जितने लोग अस्पताल में भर्ती है उन्हें चंगा कीजिए, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों को साथ होने पाए। और जितने लोग ऑनलाइन के द्वारा इस संदेश को सुन रहे हैं उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिन बहुत कठिन दिन है, अकाल और महामारी, भूखमरी और बढ़ने का संभावना है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय में तो अपना लोगों का हाथ धर के अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तू कभी नहीं छोड़ता है, तू कभी भी अपने लोगों को त्यागता नहीं है, तेरे लोग कभी लज्जित नहीं होते हैं। अभी तक आपने संभाला है, आगे भी हमें संभालने के लिए तुझसे विनती करते हैं। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौट आने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए। आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों का आशीर्वाद दे। सबको जय मसीह की जय।